अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरू में सांजार अपने सिपाहियों के साथ मरकजी खैमे में दाखिल होता है। असलहान खतून और दूसरे मुअज़्ज़िज़ीन उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। सांजार अपने सिपाहियों को हमला करने के लिए कहता है। उसके बाद सांजार असलहान से कहता है, आज के बाद इस कबीले के सरदार बहादुर साहब होंगे। असलहान कहती है, अतलु साहब ये कभी नहीं होने देंगे, आज नहीं तो कल तुम इसकी कीमत जरूर चुकाओगे। फिर सांजार और असलहान आपस में लड़ने लगते हैं। जंगल में तीतान और सामसा के सिपाहियों के दरमियान लड़ाई जारी होती है। सामसा भी बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो जाता है। दूसरी तरफ अतरोल और उसके सिपाही मंजरीकों वाली जगह पर पहुंचने वाले होते हैं। चावदार कबीले में बहादुर अतरुल और तुर्गत की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर सरदारी की नशिस्त पर बैठ जाता है। बहादुर कहता है, अल्लाह का शुक्र है मैंने सरदारी की नशिस्त संभाल ली। वो कबीला जो कभी तकसीम हुआ था मैंने उसको एक कर दिया। मेरा बाकी कबीला भी जब यहाँ आएगा वो भी अपने खेमे यहाँ बसाएगा ताकि चावदार कबीला इन जमीनों पर और ज्यादा फैल जाए। और जब वक्त आएगा अतरुल भी मेरी हुक्मरानी के मातहत होगा।
फिर तमाम सरदारान बहादुर के हाथ का बोसा लेने लगते हैं। जंगल में अर्तुगरुल और उसके सिपाही मंजनीकों वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। चारों तरफ आग और लाशों को देखकर अर्तुगरुल काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। अर्तुगरुल सब लाशों को देखकर कहता है, गद्दार दुश्मन से भी ज्यादा जालिम होता है, मैं इस दुनिया को उनके लिए जहन्नम बना दूंगा। फिर अर्तुगरुल एक सिपाही से कहता है, तमाम शहीदों को आग से दूर करो और बहादुर की लाश को भी ढूंढो। उसके बाद सबकी नजर सामसा पर पड़ती है। अय्याज सिपाही आकर कहता है, अर्तुगरुल साहेब, बहादुर साहब की लाश हमें कहीं नहीं मिली। अर्तुगरुल हैरान होकर बमसी से कहता है, तुम्हें पता है यहाँ पर किन सिपाहियों को फरीदा सौंपा गया था? हर एक की लाश को अच्छी तरह देखो कि इनमें सिर्फ बहादुर ही लापता है या कोई और सिपाही भी है जो लापता है। किले में 2 सिपाही एसिद को जख्मी करने के बाद आरस के पास लेकर जा रहे होते हैं। एसिड खंजर से उन दोनों का काम तमाम कर देता है। फिर वो अर्तुगरुल तक पहुंचने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। जंगल में तमाम शहीदों की लाशों को इकट्ठा करने के बाद बमसी कहता है, यहाँ मौजूद तमाम सिपाही शहीद हो गए हैं, सिर्फ बहादुर लापता है। हो सकता है जिन लोगों ने यहाँ हमला किया है उन्होंने बहादुर को यरगमाल बना लिया हो। अर्तुगरुल कहता है, बहादुर ना तो मरा है और ना उसे यरगमाल बनाया गया है। जब हमारे सारे सिपाही शहीद हो गए, बहादुर यहाँ से फरार हो गया। वो जरूर सीधा कबीले गया होगा। हो सकता है बहादुर और आरस ने मिलकर ये कार्रवाई की हो। मैं बहादुर से इसका हिसाब जरूर लूंगा। उसके बाद अर्तुगरुल बमसी से कहता है, हमें इन शहीदों को फौरन कबीले लेकर जाना होगा और तमाम लोगों के हौसले बुलंद करना होंगे। हम इन मंजनीकों को दोबारा काबिले इस्तेमाल बनाकर किला फतह करेंगे। फिर सब लोग वहां से चले जाते हैं। किले में कोसास आरस से कहता है, तीतान ने एक बार फिर अपना काम मुकम्मल कर दिया। उसने अर्तुगरुल के सिपाहियों को मारने के बाद सारी मंजनीकें भी जलाकर राख कर दी। आरस कहता है, तीतान वाकई में एक बहादुर जंगजू है। मैंने तुर्क कबाइल की नजर में अर्तुगरुल की इज्जत खाक में मिला दी है। अर्तुगरुल अपने मुर्दा सिपाहियों का सोग मनाएगा। उस दौरान हम उसे एक और जोरदार धचका देंगे। बहादुर साहब ने अभी चावदार कबीले पर हमला किया है। मैं अर्तुगरुल को बहादुर के जरिए एक जाल में फंसाऊंगा। उसके बाद आरस कोसा से कहता है, मेरे लिए एक बहादुर सिपाही को ढूंढ कर लाओ जो मेरा पैगाम खुफिया तौर पर चावदार कबीले में बहादुर को दे सके। ये सुनकर कोसास बाहर चला जाता है। चावदार कबीले में बहादुर सरदारी का हलफ उठाता है। इतने में 2 सिपाही असलहान को पकड़कर अंदर ले आते हैं। सांजार कहता है, असलहान, बहादुर साहब की बैत करो। असलहान कहती है, बहादुर साहब की बैत करने की बजाय मैं 1000 बार मरने को तरजीह दूंगी। तुम सब सरदार बुज़दिल हो। तुमने जंग के वक्त अपने सरदार आला के खिलाफ बगावत की है। आपने मेरे सरदार और सिपाहियों पर हमला करने की जुर्रत की है। आप अपने गुनाहों की सजा जरूर पाओगे। बहादुर कहता है, असलहान, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, मेरी बात मान लो। असलहान कहती है, तुम सब अपनी हदें पार कर चुके हो। सरदारी का दावा करने, मेरे सरदारों और सिपाहियों का खून बहाने और जिरगा मुनक्किद करने का हिसाब आपके खून से होगा। अर्तुगरुल साहब जल्द आपसे इसकी कीमत वसूल करेंगे। इतने में एक सिपाही आकर कहता है, अर्तुगरुल साहब के सिपाहियों पर हमला हुआ है और सारी मंजनीकें जला दी गई हैं। ये सुनकर असलहान हैरान परेशान हो जाती है। बहादुर असलहान से कहता है, अर्तुगरुल साहब ने जंग लड़ने से पहले ही शिकस्त तस्लीम कर ली है।
تم نے جس کے حوالے اپنا قبیلہ کیا اس نے اپنے ہی سپاہیوں کو جال میں پھنسا دیا۔ اصلحان کہتی ہے بہت سی برائیوں سے اچھائیاں پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ جیسے آپ سب اللہ کی مرضی کو نہیں جانتے ویسے ہی آپ سب کو ارطغرل صاحب کے غضب کا بھی اندازہ نہیں ہے۔ کئی قبیلے میں سب لوگ شہیدوں کی لاشوں کو لے کر آتے ہیں۔ حلیمہ کہتی ہے یہ کیا دن ہم پر آ گیا۔ ارطغرل کہتا ہے منجنیکوں والی جگہ پر حملہ ہوا ہے۔ ہمارے پہنچنے سے پہلے تمام شہیدوں کو حملہ کرنے والوں نے شہید کر دیا اور تمام منجنیکیں بھی جلا دیں۔ اس کے بعد ارطغرل تمام شہیدوں کی ماؤں کو حوصلہ دینے کے لیے پرجوش حوصلہ افزائی کی باتیں کرتا ہے۔ ترگت بھی چاودار قبیلے میں پہنچ جاتا ہے۔ سب جگہ پر سانجار کے سپاہیوں کو دیکھ کر ترگت کہتا ہے تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ سانجار کہتا ہے ہم نے دوبارہ مرکزی خیمہ حاصل کر لیا ہے جس پر تم نے اپنی طاقت سے قبضہ کر لیا تھا۔ ترگت سانجار سے اصلحان کے بارے میں پوچھتا ہے۔ سانجار کہتا ہے اب تمہارا اور اصلحان کا یہاں کوئی اختیار نہیں۔ اصلحان خاتون وہاں ہے جہاں اسے ہونا چاہیے تھا۔ یہ سن کر ترگت غصے سے سانجار اور اس کے سپاہیوں پر حملہ کر دیتا ہے۔ اتنے میں دو سپاہی اصلحان کو پکڑ کر باہر لے آتے ہیں۔ ایک سپاہی اصلحان کی گردن پر تلوار رکھ لیتا ہے۔ کائی قبیلے میں حکیم آرتوک ارطغرل سے کہتا ہے آرس کو منجنیکوں والی جگہ کا کیسے پتہ چلا اور ہمارے سپاہیوں کو ان کے آنے کی بالکل بھی خبر نہیں ہوئی۔ ارطغرل کہتا ہے میں قلعے کے دروازے پر تعینات ہمارے سپاہیوں سے ضرور اس بارے میں پوچھ گچھ کروں گا۔ میں نے ترگت کو چاودار قبیلے بھیجا ہے، وہ بہادر کو پکڑ کر یہاں لائے گا۔ اگر بہادر اس میں ملوث ہوا تو میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ہمیں منجنیکوں والی جگہ پر سپاہی تعینات کر کے اور منجنیکیں بنانی ہوں گی۔ یہ سن کر حکیم آرتوک باہر چلا جاتا ہے۔ چاودار قبیلے میں سانجار ترگت سے کہتا ہے اپنے سپاہیوں سے کہو اپنی تلواریں پھینک دیں ورنہ آپ کے ساتھ اصلحان بھی مرے گی۔ یہ سن کر ترگت اصلحان کی خاطر اپنا کلہاڑا نیچے پھینک دیتا ہے۔ سانجار کے سپاہی آ کر ترگت کو پکڑ لیتے ہیں۔ سانجار کہتا ہے تم بہادر صاحب کی بیعت کرو گے؟ ترگت کہتا ہے ہم حق کے علاوہ کسی کی بیعت نہیں کرتے۔ سانجار آگے آ کر ترگت کو مارنے لگتا ہے۔ اس کے بعد سانجار اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے ان دونوں کو جیل والے خیمے میں لے جاؤ۔ پھر سب سپاہی ان دونوں کو جیل والے خیمے میں لے جانے کے لیے آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ اور یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔